बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और डेवलपमेंट्स हुई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल थे, फ़ौज को अपनी आइनी हदूद में रहने का कह दिया गया है। कुछ तफसीलात, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इस पर कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करनी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एतजाज़ एहसन जो कि फ़ौजी अदालतों वाले केस में भी उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी, एक और दरख्वास्त के साथ आए हैं। ये लापता अफराद या जबरी गुमशुदगियों से रिलेटेड उन्होंने एक दरख्वास्त दी है अज़ खुद नोटिस के तहत, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोग जो मतलब उठाए गए और फिर पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। और फिर इसमें बहुत सारे सहाफ़ी या इसमें इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो बाद में आकर तो कहते हैं कि चिल्ला के ऊपर वो गए थे, फिर बाद में उनको पता चला। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन है जो कि एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। ये पिटीशन दायर की गई है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का जो बल्कि आयद कर दी गई है जज अबू अल हसनात, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज हैं। अडयाला जेल में ये फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ये फ़र्द जुर्म चैलेंज कर दी गई है। ये फ़र्द जुर्म जो है आयद की गई थी और अब ये फ़र्द जुर्म चैलेंज की गई है। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले के ऊपर मैं आता हूँ कि क्या फ़ौज को उन्होंने अपने आइनी हदूद में रहने के हवाले से कहा है। तो बुनियादी तौर पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको केस का समझाता चलूँ ताकि ओवरऑल आपको जो केस है वो सारा समझ में आ सके। तो हुआ ये था कि एक इदारा है आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। और बुनियादी तौर पर रुजू क्यों किया था, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने अस्करी 4 में पार्किंग एरिया में एक कसीर मंजिला इमारत की जो तामीर थी वो रोक दी थी। और आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट जो है, जैसा कि नाम से भी वाज़ेह है, बुनियादी तौर पर यही उनका काम है, वो ये चीज़ें वगैरह बनाना और सारा कुछ। तो ये ज़ाहिर सी बात है वो बना रहे थे, तो ये रोका गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। तो उसके ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने रुजू किया था, लेकिन इनकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हुई। ना सिर्फ दरख्वास्त इनकी रिजेक्ट हुई, बल्कि इनके ऊपर ही बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठ गए। इवन के इस इदारे के ऊपर भी जो सवालात हैं वो उठे हैं कि बेसिकली ये तो इस इदारे का कोई वजूद ही नहीं है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो केस आपको पहले मैंने समझा दिया क्या था, ताकि आगे जब चीज़ें चलें तो आपको समझ आ सके कि असल में किस किस साइड पर जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं। अच्छा, केस की जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर जो आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट जो थे उनकी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर सवालात उठाए गए। सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा जी कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट का कानूनी वजूद क्या है। दूसरे नंबर पर इसका आगे जवाब भी दिया गया, लेकिन पहले सवालात सुन लें। फिर वो कहते हैं जी कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट के कानूनी वजूद के बारे में आइन रूल ऑफ बिजनेस 1983 या किसी कानून में क्या कोई जिक्र है? क्या वफाकी हुकूमत के इदारे अपने केसेस में प्राइवेट वकील हायर कर सकते हैं? अच्छा, फिर कानूनी वजूद ना रखने वाले की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त देने पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर ताजुब हुआ। कानूनी वजूद ना रखने पर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। अगर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट मुतासरा फरीक हो तो वफाकी हुकूमत के ज़रिए दरख्वास्त दायर कर सकती है। मौजूदा केस में आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट, अच्छा माज़रत चाहूँगा, ये थोड़ा सा ज़रा माज़रत तो थोड़ा सा जो स्टैंड था वो हिल गया था। बहरहाल आगाज़ करता हूँ वहीं से। अच्छा, मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि मौजूदा केस में आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट ने तो वफाकी हुकूमत, सदर मुमलिकत समेत दीगर को फरीक बनाया। क्या ये वफाकी हुकूमत का वफाकी हुकूमत के ही ख़िलाफ़ केस है? अच्छा, आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट का मैंने आपको बताया, अब ये वफाकी हुकूमत के ही एक ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के अंडर ही सारे जो इदारे हैं वो होते हैं। तो एक इदारा अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे कोई दरख्वास्त दे सकता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उठाया गया। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत के ही ख़िलाफ़ ये केस है? अच्छा,
इस मज़ीद चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी जनरल हेड क्वार्टर हाउसिंग डायरेक्टोरेट का हक़ दावा हो ही नहीं सकता, यानी कि वो ये दरख्वास्त ही दायर नहीं कर सकते थे। आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट ना कोई फलाही इदारा है, ना ही कोई कारपोरेशन। जब एक इदारा आईन कानून में वजूद रखता ही नहीं तो दरख्वास्त कैसे दायर कर सकता है। ये सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये जो सवालात थे वो उठाए गए। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ कि जो आइनी हदूद में रहने का कहा गया वो इसी समाअत के दौरान कहा गया। अच्छा, इसके ऊपर जो वकील थे आबिद ज़ुबैरी साहब आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट के, उन्होंने ये कहा जी कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट सदारती आर्डर 1982 से वजूद में आया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती आर्डर में आईन कानून का हवाला कहाँ है। इस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा आबिद ज़ुबैरी को कि आप आइन का जो आर्टिकल 245 है वो पढ़ें। आर्टिकल 245 के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अहकामात पर फ़ौज मुल्क का बैरूनी ख़तरात से दिफा करती है। ये उन्होंने आर्टिकल 245 पढ़ा। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अफवाज का आर्टिकल 245 से बाहर कोई काम नहीं है, यानी कि उनको अपनी आइनी हदूद में रहने का कहा और कहा जी कि इससे बाहर उनका कोई काम नहीं है। तो फिर ये आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट जो है ये किस तरह से वजूद में आया और कैसे ये जो सारे काम हैं वो कर रहा है, और इसका वजूद ही कोई नहीं है तो इनकी दरख्वास्त कैसे आ सकती है, और एक वफाकी हुकूमत अपनी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे कोई जो दरख्वास्त है वो दे सकती है। तो इस बेस के ऊपर ये जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट की गई। अच्छा, मज़ीद इसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया जी आबिद ज़ुबैरी साहब को कि आप इंतहाई सीनियर वकील हैं और एक कानूनी वजूद ना रखने वाले इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कानूनी वजूद ना रखने वाले दरख्वास्त गुज़ार का केस नहीं सुन सकते। शिकायत कुनंदगान के वकील मोइस जाफरी इसीलिए किनारा कश हो गए कि इन्हें पता था इनसे संभलेगा नहीं। तो ये कहते हुए अदालत ने जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क्स से 245 के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसकी तशरीह करवाएगी। और फिर उसको कहा गया जी कि अफवाज का आर्टिकल 245 से बाहर कोई काम नहीं है, यानी कि उनको अपने जो हदूद हैं उनमें रहकर ही काम करना चाहिए। और ये जो एक इदारा था इस हवाले से इसकी जो एक तो वजूद को भी उन्होंने सवाल उठा दिया और दूसरा इसकी जो प्ली थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई। तो एक बड़ी डेवलपमेंट थी, एक बड़ा अहम केस था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। दूसरे नंबर पर आज एतजाज़ अहसन साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। उन्होंने सहाफ़ियों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की गुमशुदगियों का जो मामला है उस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की और आर्टिकल 184(3) यानी कि अज़ खुद नोटिस की जो दरख्वास्त थी वो दायर की और कहा कि इस मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया जाए। इसके कुछ पॉइंट्स बताता चलूँ कि इस दरख्वास्त में उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा जी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लापता करते हैं और बाद में मंजर आम पर लाया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट इशारा जो सारे लापता हुए थे और फिर वो सामने आ गए और फिर वो जो भी सारी चीज़ें होती रही वो भी आपके सामने है। तो साफ साफ इन्होंने दरख्वास्त में ये लिख दिया। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ दौर में जबरी गुमशुदगियाँ रियासत की गैर सरकारी पॉलिसी बन गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों को रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी करार दिया। फिर इसके अलावा दरख्वास्त में इमरान रियाज ख़ान को भी लापता किया गया था, उनका भी हवाला दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को भी लापता किया गया, ये दरख्वास्त में लिखा गया। लापता होने के बाद आज़म ख़ान अचानक मंजर आम पर आए और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गवाह बन गए। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली लापता होने के बाद साबिक वज़ीर आला परवेज़ लाई के साथ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। शेख रशीद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फ़रूख हबीब को भी जबरी तौर पर लापता किया गया। जबरी गुमशुदगियाँ आईन पाकिस्तान और बुनियादी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। जबरी गुमशुदगियों से खौफ की फ़िज़ा कायम होती है। अदालतें मुतअद्दिद फ़ैसलों में जबरी गुमशुदगियों को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया। अच्छा, शहरियों की जबरी गुमशुदगी इस मुल्क की सबसे बड़ा मसला बन चुका है। जबरी गुमशुदगी आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन जबरी गुमशुदगियों की हौसला शिकनी करते हैं। शहरियों को जबरी तौर पर गुम करने या लापता करने की रवायत फ़ौरी तौर पर ख़त्म की जाए। लापता शहरियों को फ़ौरी तौर पर बाज़याब कराने का हुक्म दिया जाए। एक ताकतवर कमीशन बनाया जाए जो लापता अफराद की बाज़याबी को मुमकिन बनाया जाए। दरख्वास्त में वफाक चारों सूबाई हुकूमतें
चारों आईजीज़ पुलिस और लापता अफराद कमीशन को फरीक बनाया गया। तो ये बड़ी अहम दरख्वास्त है जो कि एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से दायर कर दी गई है, और ये एक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के हवाले से एक नया इम्तिहान होगा, क्योंकि उनकी अदालत में अब ये दरख्वास्त आ चुकी है और अज़ खुद नोटिस लेने का कहा गया है। और अज़ खुद नोटिस अब तो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो शामिल हैं। तो देखते हैं अब इस दरख्वास्त के ऊपर वो क्या करते हैं, कब इस दरख्वास्त को समाअत के लिए लगाते हैं। लेकिन वो जो सारा मैटर था, जो सवाल भी उठते थे, लोग भी हैरान होते थे, तो वो एक मरतबा एतजाज़ अहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में मामला ले आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होता है, इसके ऊपर कोई एक्शन होता है, तो फिर ये एक और मतलब है कि इस दरख्वास्त की वजह से एक और बड़ा इम्तिहान जो है वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का है। आखिर में नाज़रीन, साइफ़र केस मुकदमे के हवाले से एक डेवलपमेंट है, और इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी। तो अब ये हुआ है कि ये फ़र्द जुर्म चैलेंज कर दी गई है। साइफ़र केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। ये दरख्वास्त में कहा गया है इमरान खान पर आयद की गई फ़र्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए। इमरान खान पर फ़र्द जुर्म कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 की खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 4 और 10A की भी खिलाफ वर्जी की गई है। तो ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जानिब से, और ज़ाहिर सी बात है उसमें जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और एक लंबा सारा जो चालान था वो पेश किया गया, उसी को आगे यहाँ पर आकर चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। तो बहरहाल देखें अब ये जो दरख्वास्त है फ़र्द जुर्म वाली चैलेंज करने वाली, ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। वैसे तो कल नवाज़ शरीफ का केस लगा हुआ है, उस पर भी कुछ आपको अपडेट बताता चलूँ कि उनका क्या होने जा रहा है अपीलों का। तो कल मेरे ख़्याल से यही लगता है कि नवाज़ शरीफ की जेल में तो अब खैर उन्होंने नहीं जाना, ना ही उनकी कोई गिरफ़्तारी वगैरह होनी है। जिस तरह से वो वापस आए और जो सारी चीज़ें निज़ाम सिस्टम को हम देख रहे हैं उनके आगे पीछे हो रहा है, प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, तो इसमें तो यही है कि वाकई में गिरफ़्तारी के लिए तो वो नहीं आए। और फिर जिस तरीके से दावे हैं मुस्लिम लीग नून के, राना सनाउल्लाह ने गालिबन ये दावा किया था जी कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ का जो केस है वही ख़त्म हो जाएगा। तो नैब ऑलरेडी ये कह रहा है हमने गिरफ़्तार नहीं करना, और नैब जब ये अपीलें मेरिट पर भी होंगे तो उसमें भी नैब यही कह देगा फिर कि ठीक है जी ये तो वैसे ही उस टाइम दायर हो गई थी, इसमें कोई सबूत वगैरह नहीं है, तो हमारी तरफ से हैंड्स अप है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये जो अपीलें हैं, कल तो खैर बहाली की अपीलें हैं, लेकिन बहाल होने के बाद मेरिट पर कुछ दिन शायद सुनी जाए इन अपीलों को, लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ इसमें भी बरी हो जाएँ। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त का जो सिनेरियो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो बस इसी तरह से चल रहे हैं, अदालतों में फ़ैसले महफूज हो रहे हैं, सुनाए भी नहीं जा रहे। लेकिन चूँकि इस वक्त सारी चीज़ें अगेंस्ट हैं इमरान खान के, तो फिर जाहिर सी बात है किस तरह से जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो राब्ते भी और पैगामात भी पहुँचाए जा रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे भी हुए हैं। तो बहरहाल देखें अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या इस हवाले से हाई कोर्ट से चीज़ें सामने आती है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।